जो करना है जल्दी कर, हम दोनों का वक्त जाया मत कर। आजा साले। रुक जरा। हाय जान। हाँ, अपनी बहन से कहना 1 घंटे में लौट आऊंगा, बस गोल्फ का आखिरी राउंड खत्म कर रहा हूं। आई लव यू टू। आना। मुंह बंद कर और लड़। आड़ में जा रेसफर्ड। अगली पारी में मिलते हैं। हाँ, किस्मत खराब रही तो। जरा सुनो, कुछ पूछना है मुझे। क्या? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? क्या लगता है तुम्हें बड़े खिलाड़ी हो तो यहाँ घुसकर मेरे शिकार को दबोच लोगे? मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहता। याद है तुम्हारे बाप ने तुम्हें कंपनी सौंपते वक्त क्या कहा था? तुम साले बहुत ढीले हो। मैं वापस रिहाब नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा ढीले हो। क्या क्या? ढीले से क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो, भाड़ में जाओ तुम। जीत मुबारक हो डॉक्टर रेन्सफर्ड। शिकार पहले से ही आपके ट्रॉफी रूम में है। तुम्हारे इस खेल से अब मैं बोर होता जा रहा हूँ। शायद अब आप शिकारी की जगह शिकार बनना पसंद करें। बोर होना और खुदकुशी की इच्छा होना 2 अलग बातें हैं। आप हमारे सबसे खास क्लाइंट हैं। साबित करो। मुझे बड़ा चैलेंज चाहिए। स्वीटहार्ट, क्या हाल है? देख रही हो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तुम्हारे हंटर्स को तो तारे दिखा देंगे। दिखने में तो सड़क छाप गुंडे लगते हैं। पिछली बार जो तुमसे शिकार खरीदा था वो 1 रात भी नहीं टिक पाया। तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूरे जेल में इनसे बेहतर कोई नहीं। सच कहूं तो पूरे नॉर्थ पैसिफिक में कोई नहीं। उसे देख रही हो? उसके जैसा खूनी दरिंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिर्फ खूनी होने से कोई शिकार नहीं बन जाता। उन्हें डिटेक्ट होने से बचना, छल करना और ध्यान बटाना आना चाहिए। तुम्हारे किसी भी कैदी से हंटर्स को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। पहले ये काफी बेहतर हुआ करता था, पर अब इसमें वो बात नहीं रही।
स्कोर तो काफी अच्छा लग रहा है। बड़ा ही कमीना आदमी है, तुम इसे ठीक से जानते भी नहीं। मैं इस पे भरोसा नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। साला इतना खतरनाक है कि इसे अलग से कमरे में बंद करके रखा है, और पिछले 7 साल में इसने किसी के साथ भी बात नहीं की। तुम सोच नहीं सकती ऐसे ऐसे कानून तोड़े हैं। 3 जेलों से फरार, 47 स्टेट्स में वांटेड, जेल के अंदर बाहर मिलाकर 21 हड्डियां तोड़ने वाला। आखिर चीज क्या है ये थॉमस मलोन? तुम हंटर्स की सलामती चाहती हो तो दूर रहना इससे। क्यों जी, रास्ता खो गई क्या? नहीं, जहाँ आना था वहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। ताज्जुब है मुझे, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? जरा करीब आओ, फिर बताता हूँ। मैं सिर्फ एक होलोग्राम हूँ। मैं कभी किसी खूनी के सामने नहीं आया करती। मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। तुम्हें जब इस जेल में लाया गया तो उससे पहले तुमने नॉर्थ रोड 88, ट्रायड और ला नोस्ट्रा, मेरी जानकारी के 2 बड़े गैंग, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के कई शाइलॉक से उधार लिया हुआ है। IRS, CRA, FRS तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, काफी नाम है मेरा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? ऊपर वाला साथ है अपने। लगता है यहाँ आना बेकार था। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम मजे करो। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। वाकई थॉमस अर्नेस्ट मलोन, O नेगेटिव। साले पुलिस वाले। कौन सी पुलिस वाली इतने अच्छे कपड़े पहनती है? मैं एक गेम मास्टर हूँ। कल हमारा एक प्राइवेट गेम होने वाला है। कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। मिस्टर मलोन, तुम कैद में हो और ये कैद उम्र भर के लिए है। अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो। ग्रैंड किड्स से मिलो। कुछ भी बोलती हो, मेरे कोई ग्रैंड किड्स नहीं है। है, एक नहीं 2। तुम्हारा बड़ा बेटा माइकल, पिछले साल उसकी बीवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। वो यहाँ से दूर जादू की नगरी में रहते हैं, यानी वैंकूवर। ठीक है, मुझे मंजूर है। पर मैं चाहता हूँ उनका ख्याल रखा जाए। अब मैं दादा बन गया हूँ। डन। ये है तुम्हारा एम्प्लॉय एग्रीमेंट। तुम एपेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, जो ज़ेरोफ मेगास इंडस्ट्रीज LLC की सब्सिडरी है। अपनी कब्र पर जो तुम लिखवाना चाहते हो वो यहाँ इस बॉक्स में मेंशन करो। कोई मजेदार किस्सा या फिर किसी के लिए 2 शब्द। नहीं तो साइन करो और अपना नाम लिखो। अगर हार भी गए तो भी जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो उससे तो मर जाना ही बेहतर होगा।
वेलकम टू एपेक्स, जहां आपके अंदर की खून की प्यास को बुझाया जाता है। छोड़ दीजिए वो बेकार के आदर्श और हिस्सा बनिए मौत के इस नंगे नाच का, ताकि इस वीकेंड को आप कभी ना भूल पाए। एपेक्स गेम ऑन। हंटर्स आने ही वाले हैं। उनका ठिकाना आइलैंड के नॉर्थ की ओर होगा, तो मेरी राय है कि तुम वहां से दूर ही रहो। एपेक्स काफी आसान है। कुल मिलाकर 6 हंटर्स हैं और तुम हो शिकार। और अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ, अब तक कुछ हादसे जरूर हुए हैं, पर एपेक्स ने अपना एक भी हंटर नहीं खोया। कुछ को तो बहुत ही बेहतरीन हंटर्स ने ट्रेन किया है। तालीम और तजुर्बे में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम, तुम जीत जाओगे। एपेक्स आइलैंड में कोई नियम और कानून नहीं है, सिर्फ जीत है और हार है। ऐसा अक्सर करती हो? महीने में एक बार। और हंटर्स के लिए एक वेट लिस्ट होती है जिससे इंसानों के शिकार की कीमत क्या होती है? शिकार के रेटिंग के मुताबिक होती है। 10.9 to 11। अपनी रेटिंग जानना चाहोगे? नहीं। मेरा अंदाजा है कि हंटर्स तुम्हें हल्के में लेंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हर हंटर के आने की अपनी वजह होती है। जितना मैं जानती हूँ तुम्हारी भी है। अगर शिकार जीत जाए तो मैं खुश होती हूँ कि उनकी जिंदगी बदल गई। तुम तो साक्षात देवी हो। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं एक महान आत्मा हूँ। खूनी खेल से आत्मज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, क्या ये हंटर्स एक दूसरे को पसंद करते हैं? गुड लक मिस्टर मलोन। लाइल मेरी जान, क्या हाल है? अरे क्या बात है, तुम्हें रिहैब से छुट्टी मिल गई? हाँ, डैड ने कहा कि मैं घर आ सकता हूँ, बस बर्थडे गिफ्ट में उसे एक शिकार मार कर देना होगा। डैड से याद आया, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका रिप्लाई नहीं आया। वो ठीक तो है ना? इन्वेस्टमेंट के लिए एक ठीक जोरदार है। चीज पता लगी, उन्हें मैं उनसे खुशी कह होगी। दूंगा तुमसे बात। मार्केट बेहतरीन चल रहा है दोस्त, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डरो तो बस खुदा से या फिर शराब और शबाब से। खुदा ने तो तुम्हारी दुआ कबूल की है और तुम्हें मेरा दीदार हुआ। क्या चल रहा है लॉन्डो? ये क्या कर रहे हैं यहाँ? वेस्ट, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, या तो ये या तो मैं। निकालो मुझे यहाँ से। दूध पीते बच्चों जैसी बात मत कर। पिछली बार के एपेक्स में तूने मुझे उल्टा लटका दिया था, याद है तुझे? तू अपनी बेवकूफी से इस झांसे में फंसा था। यार ऐसा वाहियात झांसा साला कौन बनाता है? हाँ बिशप, तेरा बाप दादा शायद। आराम से। रुक जाओ बिशप। हो, काफी तगड़ा लग रहा है। क्या बात है, डिप्स मारने लगा है क्या? हाँ? फिलहाल तेरी माँ कितने किलो की है? 220 या 240? नहीं, 280। फिर से आइसक्रीम खाने लग गई। तो तुम्हें क्या लगता है रेंसफोर्ड आएगा? ना आए तो बेहतर है। हाँ, वो आ गया तो तुम्हारे बाप का पैसा भी तुम्हें नहीं जिता पाएगा। जो भी बोल, पैसा उन्हीं के धंधे से आता है। अरे धंधे से याद है, ये तो तूने बताया नहीं कि तूने इतना पैसा कहाँ से बनाया बिशप। अरे हाँ, तुझे तो विरासत में 200 करोड़ मिले ना? 1 आध करोड़ बचाया, सब उड़ा दिया। अब मार्केट कब क्या कैसे मोड़ ले किसे पता। हाँ, क्या यार, सस्ता खरीदो और महंगे में बेचो। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेता तो थोड़ी समझदारी आ जाती और तेरी फैमिली के पैसे बच जाते। बहुत बोलने लगा। आराम से रह। तू नहीं। ओह, और मुझे लगा था इस बार अच्छी स्टैंडर्ड के हंटर्स के साथ मुलाकात होगी। हेलो बिशप। हेलो। मुझसे अच्छा हंटर तो तुम्हें मिलने से रहा। मिस्टर लायल, माय लेडी, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। मैं मतलब ए, माफ करना बच्चे को।
मेरा पर्सनल नौकर दिमाग से थोड़ा पैदल है। लौंडे को मैंने एक अनाथ आश्रम से खरीदा था। कहाँ था वो? ब्रुकलिन। और मान भी जा। बस करो। बस कर अब। वो जंगली जानवरों, क्या किया? कमीने। मुझे लगा तूने दूसरी शादी या धर्म परिवर्तन या इसी टाइप की कोई फालतूगिरी कर ली। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझे तुम? सुनना, कुछ कहना ही है तो कम से कम नजरें तो मत चुरा। कैरियन, शांत हो जाओ। ओके, हम सब दोस्त है ना? क्यों भाई? एक को छोड़कर सभी को इससे चिढ़ है। तू मानेगा नहीं है? आना, बस करो यार, फिर से शुरू मत हो जा। कम ऑन, दिखाओ कितना दम है। तुझे लगता है तुझमें बहुत ताकत है, पर तू सिर्फ लंबा मुन्ना। बस करो यार। बस इतना ही आता है। दिखाना। क्या हो गया? बातें क्यों करता है? चल आजा आजा। डॉक्टर रेन्सफोर्ड, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे हंटर्स, वेलकम टू एपेक्स। अब मैं आपको मिलवाऊंगी आपके शिकारों से। बेस्ट लोगों के लिए बेस्ट खिलौने। इस रूम में हर जांबाज के लिए एक हथियार, बेहतर से भी बेहतर, एकदम लेटेस्ट, हमारी टीम द्वारा पूरी तरह मेंटेन्ड। वेरी फनी। हमारे मेन्यू में इस बार है लंबी रेस के घोड़े, मॉन्ग्रेल्स और डर्ट बाइक्स। इन सबको हटाओ। सर, हम नहीं चाहते फिर से कोई शिकार गाड़ी चुरा ले, है ना? किसी को एतराज तो नहीं है? गुड। बेब, अब बलि के बकरे को भी दिखा दो। तो आपके सामने पेश है आपका बेशकीमती शिकार, थॉमस मलोन। मलोन द म्यूटिलेटर। ये क्या किसी स्पेशल फोर्स या आर्मी में था? ऐसा नाम सुनकर तो मुझे लगता है कि ये आयरे का है। इसमें मजा आने वाला। अरे अब मुंह दिखाई का मुहूर्त निकालोगी क्या? ये कोई मजाक है क्या? एक बार गिरा तो सीधा उठ ही जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि इनकी सठियाने की उम्र आ गई है? थॉमस मलोन आपका अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है। ये क्यों नहीं? आमतौर पर तो शिकार या तो स्पेशल फोर्स के होते हैं या आर्मी के या फिर रेंजर्स, पर मलोन ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। तो उसके बाद वो पार्ट टाइम खूनी बन गया, मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा भाड़े का बूढ़ा टट्टू लगता है ना? नहीं, असल में इसे जुए की लत लग गई जिसकी वजह से कोर्ट ने इसके बच्चों को इससे दूर कर दिया। अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? हाँ बिल्कुल। मैं बस एक बात बताना भूल गई। मलोन कई बार मौत की आंखों में धूल झोंक कर बच निकला है। उसे गलत वक्त पर गलत जगह पर रहने की आदत सी हो गई है। चोटें दिखाओ। एक बिल्डिंग से कूद जाने की वजह से 60 चोटें आईं, पसलियां टूट गईं और रीढ़ की हड्डी सिकुड़ गई। एक ट्रेन एक्सीडेंट में ये अकेला ही जिंदा बच पाया था। एक एयरपोर्ट पर इस पर गोलियां चलाई गई थी। इसने प्लेन के अंदर कार चला दी थी। क्या? पर 5 साल पहले एक जगह को लूटते हुए इससे एक खून हो गया था। किसी तो लाखों हैं पर वक्त की कमी है। इसकी जिंदगी आसान नहीं रही है। हाँ हाँ ठीक है, पर सच कहूँ तो मेरी तीसरी बीवी का पोमेरियन कुत्ता इससे ज्यादा खतरनाक लगता है। ऐसा लग रहा है बुड्ढे पे जुल्म हो रहा है। सही कह रहा हूँ ना? माफ करना पर ये आदमी बहुत ही बड़ा सनकी है। ये हर उन मापदंडों से अलग है जो एपेक्स अपने शिकारों को चुनने में लगाता है। 100 बात की एक बात, ये मौत को चकमा देने में कामयाब रहा है। शायद इस बार तुम में से कोई कामयाब हो। अभी तक वो मुझसे नहीं मिला है।
शिकार करें? चलो शिकार पर। चलो देखा जाएगा। अरे मेरे साइज का है, कम से कम कंफर्टेबल तो रहूंगा। अब हवा की रफ्तार, मौसम देखकर ऐसा लगता है कि ये साउथ की तरफ जाएगा। हाँ, तुम तो यही कहोगे। ईस्ट। उसके लिए रोशनी जरूरी है ताकि वो ठीक से देखे। हो सकता है साला अंधा भी हो। ऐसा ऐसा कुछ है क्या फाइल में? राइट रेड पूरा सठिया गया है। मेरा एक सवाल है। हम सब तुम्हें साफ साफ सुन पा रहे हैं। क्या हंटर्स एक दूसरे को मार सकते? टेक्निकली हाँ, उन्हें रोकने के लिए कोई नियम नहीं बना। वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। कमी नहीं हो तुम। खेल घंटियों की आवाज से खत्म होता है। यकीन मानो, तुम सुनते ही समझ जाओगे। तुम 3 घंटे पहले से शुरू कर सकते हो। गुड लक मिस्टर मलोन। डिज्नीलैंड में स्वागत है। तुम्हें वाकई इनकी जरूरत है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? हाँ, वाह, सच में? 1 सेकंड के लिए इस पर अपनी उंगली रखोगी? please? मजाक लग रहा है। सिर्फ 1 सेकंड, एक ही सेकंड की तो बहुत बात अच्छे। है। अरे बस रुको, दिखाता हूँ। डोंट, सच में। हाँ, अभी तैयार नहीं है। बेहतर होगा हम सब एक टीम की तरह काम करें। शिकार को जाल तक लुभा कर लाते हैं। जजा, टैरियन। अरे नहीं 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 नहीं, कोई टीम्स नहीं। हाँ, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। अच्छा है, एक एक करके सबकी माँ बहन करने दो उसे। चलो, बढ़िया।
आमतौर पर शिकार शिकारी के हिस्सों में जो होता है, और इसमें शिकारी कौन है? लाजवाब लायल। नहीं, मजा नहीं आया। ये कैसा है? जांबाज लायल कमीने के लिए वो दबे पांव जंगल से गुजरते हुए हर उस खतरे के लिए चौकन्ना है जो शायद कहीं उसका इंतजार कर रहा होता है। सावधान, चलो आगे। कहाँ है तू साले कमीने? साला क्या है? ओके वेस्ट, अगर इससे मुझे कोई भी निशान पड़ा तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, ठीक है? मरने के लिए तैयार हो जाओ, कंकाल कहेंगे। इसे क्या? अरे यार, गोलियां खत्म। अच्छा वेस्ट, मुझे बताओ यहां मुझे डिपो कहां मिलेगा? हाँ, छुपे हुए डिपो है ना? अच्छा, सेफ्टी के लिए इससे मेरी 3 स्टार रेटिंग होगी और मस्त रिव्यू भी। अच्छा वेस्ट, तुम्हारे होलोग्राफिक डिब्बे के पास पानी के अलावा भी कुछ है क्या? ये हुई ना बात, असली स्वाद मेक्सिको का। ग्रासियास। उम्दा एपेक्स शिकारी के लिए उम्दा ड्रिंक। इस जंगल का किंग मैं ही हूं, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। कुछ ज्यादा ही दबे पांव नहीं आए तुम? पियोगे क्या? यहाँ क्यों आए हो? मैंने उसे ट्रैक कर लिया। शायद मैंने उसे इस तरफ आते हुए देखा। मेरा मतलब इस आइलैंड पर। इसलिए तुम आए हो? नहीं, सच कहूं तो ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ शिकार करने आया हूँ, अपने आप को अपग्रेड करने। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हर बड़ा सीईओ ये सब करता है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मुझे आना था। हैं? तुम क्यों आए हो? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे अंधेरी राहों में और मौत के साए में चलने से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूं। और मैं जानता हूं खूंखार राहों पर चलकर मैं और मजबूत बनूंगा। क्या कहा? नहीं, तुम्हारा यहां होना इतना पेचीदा नहीं है ब्रो। सच कहूं तुम सठिया गए हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कम बोलता। सुन के मजा लो भाई। अब मुंह बंद करो लायल। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक असली सोल्जर हूँ और मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था। शर्त के तौर पर मैं अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगाकर कह सकता हूं कि शिकार को देखते ही तुम उस पर गोली नहीं चलाओगे। है बकवास। रुको, क्या कहा तुमने? जो बोलना है खुल के बोलो लायल। ठीक है, तो मैं पूरे दिल से और सम्मान के साथ कहता हूं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। हम सबको पता है तुमने क्या किया था। देखो, तुम कोई महानता का प्रतीक नहीं हो,
तुमने तो अपनी बीवी को भी मार दिया था, तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ आकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो और उसे नीचे रख दो यार। अगर ये असली जिंदगी होती और हम दोनों आमने सामने इसी तरह होते ना, तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देता। अच्छा है कि ये असली जिंदगी नहीं है। तुम सच में पागल हो गए? ओके, हे हे हे, सुनो, यू विन, ओके? तुम जीत गए, आराम से, तुम जीत गए। जीतता ही हूं, हमेशा जीतता हूं। हेलो हेलो, राजाधिराज डॉक्टर। मैं जब पहुंचा तो ये ऐसे ही मिला। मैंने कहा था मिलकर शिकार करेंगे। बहुत जल्दी जान गंवा दी बेचारे ने। खैर ये तो होना ही था। हा? कमजोर तो मारे ही जाएंगे। तुम्ही ने किया ना? साले हराम की औलाद। रूल्स बदल गए क्या? अब कौन शिकार है? इस मामले पर यही मिट्टी डालते हैं, लेकिन जब हम वापस रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या नैतिक और क्या कानूनी है, इस पे बहुत फर्क होता है। तुम नहीं चाहोगे कि मेरे जैसा शख्स दुनिया भर में तुम्हारी करतूतों का ढिंढोरा पीटे। पर फिक्र मत करो, मुझे राज रखना आता है। कैसा राज? यही कि मैं भगवान का एक अनोखा अवतार हूँ और परफेक्शन की मूर्त भी। अगर ये भगवान गूंगा, बहरा, अंधा, रेसिस्ट, औरतों को जूती समझने वाला है, तब तो इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें बाइबल की वो टेस्टमेंट पढ़नी चाहिए। ज़ेफनाया 3:8 सब होकर भी बहुत कुछ बचा है। ये तो हद हो गई। शिकार ने उसका गन चुरा लिया होगा, है ना? क्या हमें इस बुढ़ऊ से डरना चाहिए? इसी की बेवकूफी होगी, गलत मौके पर पलट गया। तुम्हें ये कहा मिला डिपो में? इसे यहीं छोड़ देते। ये सब करने में 1 घंटा तेरी मदद करेगा। क्या कहा तूने? लड़ो, जाना वे, लड़ो, कभी भी कहीं भी आ जा, देख लूंगा। अभी लड़ो। तो रुको, ये शिकार हमारे साथ खेल रहा है। देखो क्या किया इसने लाइल के साथ। चलो चुप हो जाओ। मैंने वहां कुछ देखा है। अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है हमें प्लान करना चाहिए। वो बंद। हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। सब आस पास रहना और उसे अपने से दूर मत जाने देना। और मैं साउथ जाके उसे निकालता हूँ। अच्छा, तो तुम उसका शिकार करोगे? घंटा। इसका मतलब ना पाने के लिए कुछ है, ना खोने के लिए। बहुत हुआ, शाम तक हमारा काम हो जाएगा। हाँ, पर कुछ तो दांव पर तुम्हें भी लगाना होगा। उसका सिर नहीं ला पाए तो अपना देना होगा। ऐसे हमले से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। क्यों ना तुम इसे उस हरामी की तलाश करने दो। हो सकता है तुम्हें हम में से किसी और को भी मारने का मौका मिल जाए। जब हम वापस अपने ठिकाने पर जाएंगे, क्यों ना मैं और तुम एक जाम लाइल के नाम छलकाए। इतना तो वो डिजर्व करता ही है।
क्या तमाशा है बे? देखा उसने लाइल के साथ क्या किया? क्यों, हट गई क्या तेरी? क्या? गेम छोड़ना चाहता है? अरे नहीं, पर लाइल हम में से एक था। अब ये मेरा शिकार है, ठीक है? इधर आओ, वो यही है। ऐसे निशान छोड़े हैं कि तुम भी समझ जाओगे। वैसे कभी ख्याल आया कि तू झांसे में फंसता जा रहा है? पर तुम भी तो यही हो, इसका क्या मतलब है? मैं तो तेरी हिफाजत के लिए यहाँ हूँ। साले झूठे कहीं के। जानता ना, इस शिकार को मारने से तो अपने बाप का दिल नहीं जीत पाएगा। फिर से नहीं? हाँ, फिर से बकवास मत कर। बेटा, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए गेंडे की चमड़ी का बनना पड़ता है। मैं बहुत खतरनाक हूं ब्रो। दिमाग हिला हुआ है, अंदर से टूट चुका हूं। ईस्ट कोस्ट के साइकियाट्रिस्ट ने तो यही कहा है। बिल्कुल मेरे बच्चे, जो तू बोल। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? लगता नहीं, पता है। ज्यादा ताकतवर हूं, बेहतर दिखता हूं, ज्यादा अमीर हूं। अभी के लिए। पर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तेरा दिवाला निकलेगा। तू उस दिन के लिए जी रहा है जब तेरा बाप तुझसे कहे कि उसे तुझ पर नाज है, और जानता है क्या ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरी बात सुन, तू मुझे अपना बाप ही समझ, चाहे तो पापा बुला ले। उठ जा, दम लगा, कोशिश कर। तेरी तो बिल्कुल ही लग गई। शिट। मेरा इस्तेमाल कवच की तरह किया, उसके लिए थैंक्स। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था भाई। अब यहां आकर मेरी उठने में मदद करो। भीख मांग। बहुत हो गया, बस हो गया। मुझसे बकवास खेल और नहीं खेला जाएगा। मुझे यहां से वापस लॉज ले चलो प्लीज। तुझे रैंक कर जाना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जानता है ना। रियाब में तुझे हिम्मत और सहनशीलता के बारे में कुछ नहीं बताया, या फिर इस दर्द से मैं तुझे हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूं। भाड़ में जा, मर जा कहीं जाकर। सबके लिए यही ठीक होगा। शिट। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं शिकार नहीं हूं। मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? हद हो गई। मैंने हमेशा से तुझे अपना छोटा भाई माना, लेकिन तूने कभी नहीं माना। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया और तूने हमेशा मेरे साथ गलत किया। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। नफरत है मुझे, नफरत है तुझसे। मैंने हमेशा तेरी मदद की, हमेशा कोशिश की, बचाने की कोशिश की, और नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं। क्यों किया मेरे साथ तूने ऐसा?
कान से। तेरी गोली मेरे सिर में लग सकती थी। तुम्हारा खून है? क्या? शिकार ने उसे ऊंचाई से फेंक दिया। हाँ, मैंने कोशिश की उसे बचाने की, पर उसने तो बेचारे को लगभग चीर ही दिया था। लाश कहां पर है? क्यों? उसका बाप उसके पैसे देगा ना, अंतिम संस्कार करेगा, इसलिए। हाँ, बस लाश को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। शिकार ने छील छील कर उसकी छन्नी बना दी। जीतता ही हूं, हमेशा जीतता हूं। तुम्हें बहुत जल्दी है जश्न मनाने की। मैंने शिकार को नॉर्थ ईस्ट में ट्रैक कर लिया है। काफी स्मार्ट है, ध्यान बटाना अच्छे से आता उसे। कुछ भी, हम उससे लायल की मौत का बदला लेंगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मलोन या लायल? तुम्हारी बीवी बहुत खुशनसीब है। हाँ, वो थी तो। हमें उसकी फैमिली को बताना होगा ये शिकार ने किया है। बिशप। क्यों? मजे के लिए। बिशप आइलैंड से निकलना नहीं चाहिए। ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। ओह,
तुम्हारी हालत तो बहुत बहुत ही बुरी। हाँ, काफी अच्छी है, बड़ी टेस्टी है ये। मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। मैं ज्यादा बेरीज नहीं खाती। यहाँ के फल जानलेवा होते हैं। जंग के बाद से ये जगह बसने के लायक नहीं रही। मैंने इस जगह को अपनी लाल हील वाली सैंडल के बदले में खरीदा है। अच्छा, वाकई? हाँ वाकई। रेडिएशन की वजह से इस जगह की बेरीज का म्यूटेशन हो गया है और उनमें विराइडस नाम का एक नशीला केमिकल मिल गया है। इस नशीले केमिकल को सिलिसाइबिन ayahuasca भी कहा जाता है। तुम बैठे बैठे ब्रह्मांड की सैर पर जाने वाले हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये तुम्हें हिट करेगा तब मजा आएगा। क्या हम दरिया के बीचों बीच हैं? जापान के नॉर्थ और हवाई के वेस्ट में। बस 6 घंटे और मेरे दोस्त। सूरज डूबने तक खुद को बचा लो और फिर तुम आजाद। मुझे लगा तुम्हें बता दूं कि मिस्टर बिशप को बाकी हंटर्स ने शिकार घोषित कर दिया है, तो शायद तुम उनसे जुड़ना चाहो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ हंटर्स को ईमानदारी से खेलना पसंद है। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। जब वो रूल्स असली दुनिया में नहीं मानते तो यहाँ चीजें अलग कैसे होंगी? तुम उन्हें मुझसे लड़ने के लिए क्यों नहीं कहती, एक एक करके? न हथियार न ही छलावा। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी लोमड़ी को मांस खाने से रोका जाए। सुबह मैंने जो गिफ्ट दिया था वो कैसा लगा? मुझे मेरा लाइटर लौटा दो प्लीज। तुम ही आकर क्यों नहीं ले लेती? 6 घंटे और मिस्टर मलोन, और फिर तुम आजाद। Come on. Shit. अगर मैंने 90 मिलियन ऑर्डर किया, नहीं, इसी को 120 मिलियन कर दो लाइल म्यूटेशन स्टॉक पर। कंफर्म ऑर्डर। थैंक यू लाइल। तुम्हारी मौत की खबर फैलने पर तुम्हारी कंपनी के शेयर प्राइस आसमान छू लेंगे। 25 साल की उम्र में मैं तुम्हारी वजह से बिलियनर बन जाऊंगी। वाह, मजा आएगा। शिट। वेस्ट वेस्ट। ओह हेलो। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं, फील्ड में स्मोक नहीं कर सकते? हाँ, ये तो गजब ही हो गया। बॉम्ब को डीएक्टिवेट करो अभी बिशप। जानती है, अगर तू लाइल की मौत का फायदा उठाकर पैसे बनाने में इतनी घुसी नहीं होती तो इस माइन पर कभी कदम नहीं रखती। पापी पेट का सवाल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तू यहाँ कर क्या रही है। एपेक्स में तू आई क्यों? तू तो शिकारी के पैसे को शिकार करने लगी। बढ़िया ट्रेडिंग कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, पापी पेट लिए करना पड़ता है। अच्छा, चिल कर और गन नीचे कर प्लीज।
अरे मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। एक कदम बढ़ाकर देखो, किसी के साथ दोस्ती करने के लायक नहीं रहोगे। इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं और तू है जैसा, और कोई नहीं। कैरियन, रेंसफोर्ड, मलोन, कल के लौंडे। तुम ऐसा मानते हो? इतना कॉन्फिडेंट तो मैं आज तक कभी नहीं हुआ। इस बात को जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे ओ? दोस्त। रेंसफोर्ड तुम्हारा शिकार करेगा, वो मेरा फेवरेट शिकारी है। एक बात कहूं, हम दोनों एक साथ हो लेते हैं, पूरी जगह पर राज करेंगे। दोनों मिलकर अगले रेंसफोर्ड बन सकते हैं। काफी सिंपल है। हम दोनों आसमान के पंछियों की तरह होंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? जस्ट रिलैक्स। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जस्ट रिलैक्स। किसी तरह का दौरा पड़ गया है क्या? ये क्या तमाशा है बिशप? शैतान के साथ नाचना हो तो याद से अपने सबसे अच्छे जूते पहन लेने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एक बार भी ना करने पर, सच कहूं तो well, वो तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। ये तूने अच्छा नहीं किया। डीएक्टिवेट करो इस माइंड को बिशप। इस कमबख्त माइंड को सिर्फ और सिर्फ मैं ही डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, याद है ना? ठीक है, चलो एक समझौता करते हैं। मतलब डील? हाँ, एक डील। हाँ। मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ठीक है? इट्स ओके। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथ में। साली कमीनी। सॉरी अंकल जी, मुझे नहीं लगता तुम्हें आज की शुरुआत ऐसी करनी थी, है ना? खैर, जो भी है जल्दी से खत्म करते हैं, नहीं? शुरू करें फिर। मुझसे भीख मांग। गोली चला। तुझे डर नहीं लग रहा? डर नामुमकिन सा हो जाता जब आप पहले से ही मरे हुए हो। अगर ऐसा हुआ तो? मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरा हर एक भाई को बस पैसों की भूख थी, उसके पीछे भागते रहते थे। सिर्फ और सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, और वो सब के सब हार्ट अटैक से मर गए। जैसा सारा पैसा यहीं छूट जाता है। वो चले गए, पर मैं नहीं। मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और मैं ऐसे ही जीऊंगा जैसे मैं पहले से ही मरा हुआ। डायलॉग अच्छी है, मैं कहीं खो गई थी। सच है। हम सब मरे हुए हैं, नसीब वाले भी, खूबसूरत लोग भी। शेक्सपियर? नहीं, मेरी है। ओके मिस्टर डेडमैन, जब हम रियल वर्ल्ड में लौटेंगे तब तुम अपने खानदान की जायदाद का तुम्हारा हिस्सा मेरे नाम कर देना। जैसा तुम्हें ठीक लगे। डील? ना, बार्गेन। गुड बॉय, अब वही रहो। पागल साला। हे, तुम ये क्या कर रहे हो बिशप? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो बॉम्ब के 2 रिमोट लग रहे हैं ना। मुझे थोड़ा सोचने दो। अच्छा ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मैंने 2 बॉम्ब्स लगाए थे और मेरे पास 2 रिमोट हैं, तो अगर मैं, हमारे पास 50-50 चांस है। अगर मैं किसी एक रिमोट को दबाऊं तो हम दोनों में से कोई एक उड़ जाएगा। तो ऐसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते बिशप। मतलब तुम्हें क्या लगता है आज नर्क में क्या डिनर बना होगा? क्योंकि मैं स्टार्टर में जैसा खाना चाहूंगा। इतने भी पागल मत बनो प्लीज, ऐसा मत करो। पर मेरी तो जोर से इच्छा हो रही ये है। कोई गेम नहीं है बिशप, हमें मलोन का शिकार करना था, एक दूसरे का नहीं। तुम ऐसा कुछ वाकई नहीं में करोगे तुम श्योर हो? बिशप यार देखते हैं क्या प्लीज होता है। ऐसा मत करो। करके तो देखते हैं एक बार। नहीं बिशप। मेरे भाइयों को मेरा हेलो कह देना। बाय।
गायब हो गई। जैसा जैसा साली ये भी खाली है। वेस्ट डिपो दो मुझे। अबे डिपो दे, बोला ना। राजा मार, ऐसे मजा नहीं आएगा। वेस्ट ने तो कहा था तू स्पेशल पर बाएं हाथ का खेल लग रहा है। तू जंगल में खाली बंदूक लिए मारा मारा फिर रहा है, बूढ़े सुअर। लिख कर दे सकता हूँ तूने सारी गोलियां मेरे पीठ में दाग दी। साले हरामी बहन के टके। ऐसा एक पिक्चर में देखा था एक बार। हाँ, देखकर तो पता ही चलता है तूने काफी पिक्चरें देखी होंगी। अरे हरामखोर, देखी नहीं बनाई भी है। अबे चल अब बाहर आ। चल चल जल्दी। पकड़म पकड़ाई का खेल अब खत्म करते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। तुझे उस बच्ची को नहीं मारना चाहिए था। शायद नहीं, शायद हाँ। तो शिकार बनकर कैसा लग रहा है? सब अपना अपना नजरिया है ना। मैं आज भी उतना ही खतरनाक हूं जितना पहले था, और अगर हम मिल जाएं तो हमेशा से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकते हैं। रिस्क आधा हो जाएगा। मैं सिर्फ खुद पर दांव लगाता हूँ। ऐसी बकवास बातें रेन्सफोर्ड के मुंह से सुनने को मिलती हैं। अच्छा, वो जिसने पहले बंदे को मारा था? साले हरामखोर, तू झाड़ी के पीछे छुपा था ना। देख कर लगता तो नहीं कि वो इतना खतरनाक है। रेन्सफोर्ड को हल्के में मत ले। हम सब अभी अफ्रीका के किसी जंगल में लोहे की कुल्हाड़ी और जमे हुए गोटों के साथ गेंडे का शिकार कर रहे होते और दर्जन भर को मारा होता, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि उनमें से ज्यादातर रेन्सफोर्ड नहीं मारे होते। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसे आदमी को आराम से मार दोगे जो कि इतनी आसानी से मारता है जैसे सांस ले रहा हो? सुनकर तो बड़ा खतरनाक लगता है। पता नहीं मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं उसके सीक्रेट्स जानता हूं। जरा अपने बारे में बताओ। तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा कर, मुझे मार कर खेल खत्म कर सकते हो? वो अपने टावर में चला जाएगा और तुम अपनी उसी गुफा में चले जाओगे जहां से आए हो। लेकिन अगर मैं होता और मुझे लगता कि मैं उसे हरा सकता हूं तो मैं दांव जरूर लगाता।
क्यों ना मैं जाकर पता करूं? हाँ, जाओ और पता करो। और कभी मन बदले तो तुम्हें पता है मैं कहां मिलूंगा। काफी समझदार थी वो। वो देखा तो अंधेरे में अकेले बैठकर चाय की घूंट मारते हुए अपने खिलौने का ख्याल रख रहे हो। तुम्हारे इन तानों और कड़वी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले चीजें खूंखार हो जाए, मेरे पास एक प्रपोजल है। अच्छा, पर पहले बताओ, एका को क्यों मारा? लॉयल क्यों? क्योंकि मैं यही चाहता था। सेम? नहीं, मैं तो चाहता था, पर तुम्हें मारना पड़ा। तैयार हो डिनर के पार्ट 1 के लिए? बिल्कुल। तुम क्या सोच रहे हो? आज रात मेन्यू में तुम हो बच्चे। अब मैं कर भी क्या सकता हूं? सबसे पहले तुम वहां पड़ा खंजर उठाओगे जिसे तुम उधर ले गए, और शायद मेरे तुम्हें शूट करने से पहले ही तुम अपना काम निपटा लो। मिस मत करना। कभी नहीं करता हूं, और इस दूरी से कतई नहीं। पर अब चूंकि मैंने खंजर की बात कह दी, तुम उस पिस्टल को लेके मुझे शूट करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है वेस्ट उसे हमेशा लोडेड रखती है। शायद। मैं तो बस तुम्हें जितना जानता हूं उस हिसाब से संभावनाएं गेस कर रहा हूं। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इतने प्लान से कभी नहीं चलता। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम कभी भी कुछ भी कर देते हो, पर मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूं। और ऐसा कहने वाला दुनिया का सबसे आम आदमी है। आम आदमी? चलो, मैं अपनी राइफल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों, कैसी रही? तुम काफी अजीब हो रेंसफर्ड। तुम्हें वो बकवास सा फंड रेजर याद है जो हमने कुछ वक्त पहले किया था? तभी तुम्हारी बीवी ने मुझे बाहर बुलाया था, और जब मैं बाथरूम से निकला उसने मुझे वार्निंग दी, कहा कि तुमसे बचकर रहूं। वो तुमसे काफी डरती थी। उसने बताया कि तुम क्या कर सकते हो। वैसे हाँ, उसका तुमसे डरना भी बिल्कुल जायज है ना? उसके साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। वो अच्छा, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया था? वो तो एक एक्सीडेंट था। नहीं, देखना चाहता था कि क्या ऐसा कर सकता हूं मैं। तुमने बैकअप का इंतजाम किया? हेलो कैरिन, तो तू भी खेलने के मूड में? हाँ, 1 से 2 भिड़ेंगे? ठीक है। मुझे थ्रीसम बहुत पसंद है। सिर्फ चाकू और हाथ से? नहीं, मुझे लगता है हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए। तुम चाहो तो दे सकते हो। मेरे पास लड़ने का वक्त नहीं है। सीधा खेल खत्म। अच्छा, मुझे मारना चाहते हो? तो यहाँ क्या झक मारने के लिए बुलाया?
ओह, जजा को मजा आ जाता है। हाँ, जजा को अब किसी भी चीज में मजा नहीं आएगा। हैं? ये कहां से मिला तुझे? कहां से मिला बता? जजा ने मुझे ये दिया, सच में। और मैं उसे दर्द के घूंट पिला रहा था, पता है? हाँ, हाँ। साले सुअर की औलाद, क्या कर डाला तूने? बस यूं समझ लो कि मेरी एक लैंड माइन के साथ वो डेट पर गई और धमाकेदार केमिस्ट्री रही। कहां है वो? कहां है वो बता? वो थोड़ी थोड़ी हर जगह है। पकड़ कर रख इसको। छोड़ूंगा नहीं तुझे साले, छोड़ा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ओके, मेरा हाथ ऊपर है। आम आदमी कहा था ना मुझे। बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। मेरा शिकार यानी मेरी ट्रॉफी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। जंगल में एक शेर ज़ीब्रा को दबोच लेता है। पता है उसे क्या कहते हैं? लंच। एग्जैक्टली, शिकार। असली हंट वो होता है जब शिकारी और शिकार दोनों अपनी वजहें जानते हैं, और सबसे जरूरी है उनमें खून बहाने की चाहत और काबिलियत। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि यहां मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती है। मैं अच्छी तरह से होशो हवास में हूं, हर पल जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूं।
उस दुनिया में तो हर चीज की दवा है, पर यहां मुझे जो महसूस होता है वो कहीं नहीं होता। पूरी तरह से शांति है, पीस। मैं जानता हूं और कुछ भी है यहां। हमें मानना पड़ेगा वो इससे बेहतर मौत डिजर्व करती थी। क्या कहते हो, दोनों मिलकर मलोन का शिकार करें? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। तुम पागल हो। वो तो तुम भी हो कैरियन, तुम भी हो। असली दुनिया में हम जो कर रहे हैं उससे दरिंदे ही कहलाएंगे, पर असली दुनिया में हमें कब दिलचस्पी रही है? मैं यहां सिर्फ शिकार करने आया था। बकवास। तुम बस मौत के पलों में जिंदगी का असली स्वाद चखना चाहते थे। देखो, बुरा मत मानना, पर तुमसे ज्यादा पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पागल तो हम दोनों ही हैं मिस्टर कैरियन, पर हम बनाते हैं एक एम्पायर। हम कैंसर का इलाज करते हैं, मंगल पर कदम रखते हैं, पर हम हैं तो इंसान ही, और इंसान बने रहने के लिए हमें इस ख्वाब को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम अच्छे मनुष्य हैं। बुराई नाम की बीमारी कभी भी हमारे मन के आसपास नहीं मंडराती। नहीं मिस्टर कैरियन, हम पागल नहीं हैं, हम जागरूक हैं, हम शिकारी हैं। तो पागल शिकार है। टॉमस मलोन जैसे लोग बीमार और पागल हैं, जो हमें लड़ाते हैं, भाई को भाई के खिलाफ कर देते हैं। तो मिस्टर कैरियन, हमें खत्म करना होगा मलोन को, वरना वो हमें खत्म कर देगा। एक काम करते हैं, $1 उस आदमी को जो मलोन का सिर लाएगा। नफरत है मुझे जंगल से। पहाड़ में जाए नेचर, पहाड़ में जाए मिट्टी, पहाड़ और खासकर ये पेड़। मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम बैठे बैठे ब्रह्मांड की सैर पर जाने वाले हो। मलोन, अब बाहर भी आ जाओ, अब खेल खत्म करते हैं। और होशियारी नहीं, बोल। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। सुना नहीं तूने? अब बस
तुम्ही खिलाड़ी हो। बेटा, खिलाड़ी तो कई हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी भी मेरे सामने बच्चा है। फिर कभी मेरे सामने मत आना। इतना काफी है मेरे लिए। अगर बच गया तो। लेकिन तू यहां आया ही क्यों? तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? नहीं, मौत के इतना करीब आकर ही मुझे जिंदा होने का एहसास होता है। और तुम, जिससे दुनिया की परवाह नहीं, वो जीने कितनी मशक्कत क्यों कर रहा है? जीने की वजह मिल गई है। और क्या है वो वजह? ग्रैंड किड्स, वो भी 2 हैं। अच्छा बाप तो नहीं था, लेकिन शायद अच्छा दादा बन सकूं। मेरा भी बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है। कितना बड़ा है? 4। वो 4 साल का है। ये गन बहुत भारी है। कुछ और है क्या तेरे पास? Carry-on check-in. Carry-on check-in. Carry-on. वेस्ट, मैं 5 मॉन्ग्रेल्स खरीदना चाहता हूं प्लीज। मलोन को याद दिलाना है कि वो शिकार है और शिकारी मैं हूं। उसे खत्म करेगा उसे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। मुझे चाहिए मेरी ट्रॉफी। मैं उसे उसकी औकात दिखाना चाहता हूं। उसकी तकदीर का ताला बंद करो और मुझे सिर लाके दो थॉमस मलोन का। सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी मुझे। हाँ, काफी है। बढ़िया। कहाँ? कहाँ? लॉज के ठीक पीछे पहुंच जाओगे। तो खेल खत्म? जीत गया मैं? मॉन्ग्रेल्स। अब साला ये मॉन्ग्रेल क्या है? हे, सुना तुमने? हंटर्स कभी कभी इस्तेमाल करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। मुबारक हो, रेन्सफोर्ड ने पहले कभी इनकी मदद नहीं ली। सच में ये बड़ी बात है। हाँ हाँ, जीवन सफल हो गया मेरा।
लाजवाब है। वेस्ट, मुझे और मॉन्ग्रेल्स चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना कहां से आएंगे, मुझे और मॉन्ग्रेल्स चाहिए। लाओ! मिस्टर मलोन, आ गया तू, हाँ? भूतनी के। कैरियन कहाँ है? हमारा आपस में समझौता हो गया। क्या बात है? तुम में कुछ तो खास है मिस्टर मलोन। और मैं जानता हूं तू कितना कॉन्फिडेंट है। काफी झंडे गाड़े हैं तूने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं तुझे समझ पाया। सही कहा। तुझे मजा आता लोगों को मारने में? नहीं, मैं तो एक बेहद सभ्य आदमी हूं। सभ्य? बढ़िया है। मैं खुद को जानने के लिए शिकार करता हूं, अपने आप से रूबरू होने के लिए। और अभी तक मुझे लग रहा था कि तू सबसे बड़ा गुंडा है। उससे कहीं भयानक। मैं एक एपेक्स वॉरियर हूं। लल्लू है तू। लल्लू? मैं दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक हूं, खरबपति हूं और सब कुछ अपने दम पर किया है। तो तू अमीर लल्लू है। पक्का हरामजादा। मैं छोटे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। तुम्हारा मकसद? मेरा मकसद है तुझे यहां से रफा दफा करना। कितने बेवकूफ हो तुम मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी हो। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट को अंदाजा भी है कि तुम क्या हो मेरे लिए। खैर, एक सवाल पूछता हूं, उस छोटे से पिंजरे में कैसा महसूस होता था? सांस ले पाते थे? घुटन होती होगी ना? तुम्हारे सिर को तो मैं अपनी ट्रॉफी केस में रखूंगा हमेशा के लिए, मेरा शिकार। हम में से एक इस आइलैंड से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा तुम कहो, पर भूलना मत, मैं हूं डॉक्टर सैमुअल रेन्सफोर्ड, अपने किस्म के लोगों का फ्यूचर। मैं हूं एक एपेक्स वॉरियर। डायलॉग बोलना कहां से सीखा? डायलॉग नहीं, वेल, बहरहाल मुद्दा यह है कि तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारा यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है और मैं निकल सकता हूं। तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझसे भीख मांगो। भीख मांगो अपनी जिंदगी की। यार, मैं तो ये सब नहीं करता। आज कर लो। ये उस तरह की लड़ाई भी नहीं है।